नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न, जो कि प्रमुख गैस हैं और गैसों से होने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसको नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियॉन। तो कौन सा गैस है? ऑप्शन ए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग के रोग हो जाते हैं। तो ब्लैक रंग रोग हो जाता है कहाँ पर काम करने वाले? कोयला। तो कोयला के खानों में जो काम करते हैं उन्हें ब्लैक रंग का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधी श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। तो कौन सी गैस? हीलियम गैस। दोस्तों, इस हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारों में भी किया जाता है क्योंकि यह हल्की गैस होती है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा जो वनस्पति को नष्ट करती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। दोस्तों, इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। एरोसोल का उदाहरण है, तो एरोसोल का उदाहरण है धुआं। एरोसोल का उदाहरण है धुआं। अगला यह है, धूम कुहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो कौन सा है? परऑक्सिक एसिटिल नाइट्रेट। तो परऑक्सिक एसिटिल नाइट्रेट जो है धूम कुहरा आंख में जलन पैदा करने वाली एक शक्तिशाली द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो कौन सी गैस है? ओजोन गैस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ओजोन गैस। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। तो कौन सा है? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर। तो ये तीनों जो है कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो कौन सी गैस है? ऑप्शन बी एसीटिलीन, जिसे एथिलीन भी कहते हैं। एसीटिलीन गैस है जो कि हरे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो कौन सा करता है? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एस्पिरिन साधारण नाम है। तो किसका साधारण नाम है? एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का साधारण नाम है एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। तो जैव सेल कौन सा है? कोयला। कोयला है जैव सेल। गामा किरणों से क्या हो सकता है। तो गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन हो सकता है गामा किरणों से। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा एस्पिरिन का। फिर देखते हैं नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसमें एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। तो कौन सी गैस? हीलियम। हीलियम गैस मिलाया जाता है क्योंकि हीलियम हल्की होती है जो गोताखोरों के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस के कारण घटी थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रस्ती हुआ था। बारूद का मिश्रण होता है तो नाइटर,
सल्फर और चारकोल का। बारूद का मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो क्या होता है? कैल्शियम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। दोस्तों, इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। फ्री ऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फ्री ऑन का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। ओजोन में होती है, तो ओजोन में क्या होती है? केवल ऑक्सीजन होती है, ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिक विषाक्त है? तो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक विषाक्त है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। चलिए अगला देखिए, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 26वां नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो कौन सा गैस है जो जल वाष्प जो है पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। देखिए, दिन में पौधे जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसीलिए पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है? कृंतकनाशी के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में। प्राकृतिक में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक प्रतिशत है उसका? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का। वायु का मुख्य घटक है, तो वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रशीतक फ्रेऑन है, तो कौन है? डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन जो है प्रशीतक फ्रेऑन है। वायुमंडल में ओजोन ह्रास का मुख्यतः क्या है? तो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है? ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। एसिटिलीन होगा इसका आंसर, एसिटिलीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें होता है निकोटीन, होता है निकोटीन। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, तो कौन सा है? बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है?
तो लाइकेन, ये वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। बोन एश में होता है, क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है बोन एश में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन जो है ग्रीन हाउस नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित ग्रह प्रभाव में योगदान है? हरित घर प्रभाव में योगदान है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट दिया है सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो कहाँ पर है? बंगलुरु में, बंगलुरु में। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है, गोबर गैस में जो है मीथेन होता है। अगला दिया है विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है? तो उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। चूहों के विष का रासायनिक नाम है? तो जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड, ऑप्शन डी हो जाएगा जिंक फास्फाइड। बायोगैस बनाने के लिए प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अपशिष्ट, है पशुओं का अपशिष्ट।